कि विकास दुबे से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उन सबके दोषी अगर कोई है तो सिर्फ एक आदमी है। उस आदमी को 120B का मुल्जिम तो जरूर बनाया जाना चाहिए। जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है, तो उस साजिश में वो बराबर का शरीक है। सिर्फ अरुण को या लवलेश को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाने से काम नहीं चलेगा। इंक्वायरी उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो इस साजिश में मुलव्विस हैं। और मेरा मानना यह है कि पुलिस और गुंडे, जराइम पेशा तमाम लोगों में एक गठबंधन बन गया है और इनकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही है। ये गठबंधन अगर नहीं टूटा तो देश में हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हमारे प्रदेश, हमारे देश के हालात खराब ना हो, अमन व अमान बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। इसके लिए हम कोशा हैं और इस कोशिश में पुलिस भी हमारा इसलिए साथ नहीं दे रही है क्योंकि पुलिस बराबर की उन तमाम जराइम में शरीक है। ये जो हादसा हुआ है, मैं किसी वाक़े कर नहीं करना चाहती, लेकिन वाले मामले की बात मैं जरूर करना चाहूँ कि उसे पुलिस की भूमिका पूरी साफ साफ। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के बानी बरेली के मौलाना तौकीर रज़ा ने 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से योगी का गुंडा राज जंगल राज करार दिया और हुकूमत में पुलिस का, बदमाशों का और योगी सरकार का एक गठबंधन बताया, जिसके तहत किसी को भी कभी भी मिट्टी में मिलाना या फिर एनकाउंटर करना, कत्ल कराना, ये एक आम बात हो गई है। इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आज इसी सिलसिले में मौलाना तौकीर रज़ा की क़यादत में दर्जनों लोग सड़कों पर निकले और साथ ही इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के वो तमाम रहबर, रहनुमा और वो मेंबरान वगैरह भी मौजूद थे। ये लोग सभी आज इस्लामिक इंटर कॉलेज तक एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट मार्च निकालना चाहते थे इस तमाम गुंडा राज के ख़िलाफ़, गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़। लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने, डीएम ने इनको जाने की इजाज़त इस्लामिक इंटर कॉलेज तक की नहीं दी और ये कहते हुए, ये हवाला देते हुए कि 144 धारा लागू है, इस दफ़ा का नाफिज किया जा चुका है, लिहाजा लोगों को 1 से 4 लोगों को एक साथ जमा होने की इजाज़त नहीं है। इसी बात के ऊपर लोगों ने ख़ासतौर से मौलाना तौकीर रज़ा की क़यादत में घर के बाहर पुलिस से बहुत देर तक नोक-झोंक होती रही, प्रदर्शन भी किया। वहीं पर सड़क पे ही मौलाना तौकीर रज़ा और इनके तमाम हामी सब लोग बैठ गए, नारेबाजी भी की। पुलिस से बहुत देर तक इस बात को लेकर बहस व मुबाहिसा होता गया कि किसी तरह से इस्लामिक इंटर कॉलेज बरेली तक जाने दें, लेकिन पुलिस ने 144 का, जैसे मैंने बताया, कि हवाला दिया और इनको बहस व मुबाहिसे के बाद भी जाने नहीं दिया। मौलाना तौकीर रज़ा को एक मरतबा फिर हाउस अरेस्ट कर लिया, इनको घर पर ही इनकी गिरफ्तारी कर दी गई। अरे भाई, पहले यही तो बात की है। लोकतंत्र के 3 हत्यारों ने इसी तरह अपने आप को सरेंडर किया था। हम लोकतंत्र की हिमायत में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है। चलिए, गिरफ्तार कर रहे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब जब डरता है उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है।
तो जब कानून के रखवाले कानून की हत्या कर रहे हैं, तो हम अगर 4 आदमी निकल के आ गए हैं तो अपराध है, गिरफ्तार करनी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। कहीं कानून के तहत काम नहीं हो रहा है। हम खिलाफ काम कर रहे हैं। आप गिरफ्तार कीजिए, हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। तो खासा मौजूद है। ये उन्होंने ये आज हमारी जो हमने एप्लीकेशन दी थी आज कैंसिल कर दी। इस बात के को हवाला देते हुए धारा 144 के तहत इसमें लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप लोग हम प्रॉपर वे में जो गिरफ्तारी का आपका चुनाव 144 में कभी नहीं होते। चुनाव में तो मीटिंग्स होती है, तमाम लोगों का आना जाना होता है। नहीं 144 उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसा माहौल बनाया है, ऐसी गुंडा राज बनाया है, उसकी वजह से लोग सही को सही कहने के लिए ना निकल सके, उसके लिए आपने ये लगाया है 144 उसके लिए लगाया है। जी बताएं। मैडम हमने आपको ट्रांसफर में एक परमिशन के लिए परमिशन के लिए हमने आपको ट्रांसफर में इंजेक्शन दिया था। हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला कि आपने हमारी नहीं रिटर्न में हमें नहीं मिला कोई। हमें कोई रिटर्न में मैडम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो हम आपको फिर ये कहते हैं पहले कैंसिल करते थे अगर ऐसा होता। रिटर्न में हमें नहीं मिला। अच्छा हम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, आप हमें गिरफ्तार कीजिए, हमें जहाँ चाहे आप आपको एलेक्शन तक लगाने का हक है, यूएपीए भी लगाने का हक है। आप लोगों को अपनी कार्रवाई करनी, हम जो कर सकते हैं अपने देश के लिए वो कर रहे हैं। अंग्रेजों के तरीके पे आप लोग चल के जो हमारे साथ करना चाहे, हम उसके लिए सरेंडर करते हैं अपने आप को। लगाइए, गिरफ्तार कीजिए, हमने भीड़ जमा की है, हमने गिरफ्तार की है। थोड़ा दीवार का साइड तक ले आओ। गलत काम है, परमिशन नहीं, हम नहीं जा रहे। हमें थोड़ा सा साइड तक जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप अपना पूरा बताइए। हमें रमजान है, इस वजह से कह रहे हैं। हम एक बात ये है कि हमने अपनी जिम्मेदारी को भाई हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। देखिए हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी में फिर कह रहा हूँ, हमने आज तक जितने प्रोग्राम करे हैं सब साथ हमने हजरत को एलर्जी है धूप से। अब ये साइड में आ जाइए, हटिए हटिए। अब अगर आप हमें आइए अरे गलत बात हो जाएगी। आप जाने दो, अत्याचार हो रहा है। ये साया है, मोड़ पे है मस्जिद की तरफ यहाँ ले लो ना, आगे छाई में। मगर हम आपकी बात मान रहे हैं, मगर हमारी भी तो सुने आप। हमने बराबर में आपसे है, अब जिम्मेदारी तो ये आपकी, आप हमें परमिशन नहीं, तो आपने हमें कोई सूचना क्यों नहीं दी? हमें कोई सूचना नहीं दी इस बात की। नहीं अब आपको देगा, परमिशन कैंसिल हो चुकी है। चलो तो साई में आके बात कर ले। साई में आकर बात थोड़ा सा तो बात चलिए थोड़ा सा बढ़िए, आइए बात करिए। थोड़ा सा पहले तो साई में बात कर ले। तौकीर रजा, तौकीर रजा। थोड़ा साई में आकर बात बढ़ने को दे। अरे तो बढ़ नहीं रहा है ना। आप लोग जितना करें, आप लोग जितना करें, देखिए जितना करें बताइए, बात पता है। कहाँ तक जाने देंगे?
144 लगी है। आपका घर हर जगह है, आपका घर। नहीं, हमें एक बात सुनिए, हम थोड़ा साइड में खड़े होकर बात कर ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब इसमें थोड़ा सा छाई है, यहाँ पर ये सामने करना सब मौके पे। अरे हमने परमिशन आपको लिख के दिया, हो गया मौके पे। नहीं मिली ना, हमें कैंसिल हो गई। अभी बताएंगे खुद यहीं पे है। कहाँ है मजिस्ट्रेट साहब को बताइए, आपको बताएं हमें कि हमने हमारा फंडामेंटल राइट था, हमने उसको फंडामेंटल लगेगा, लेकिन जो है वो बोला यानी अब तो हमारी आप परमिशन लेकर परमिशन नहीं कर किसी लोग हमें इतना कहाँ दी, बताने आए, स्वयं बताने आएंगे, स्वयं बताने आएंगे। बात वही बात हो रही है। आप बात कर रहे हैं, आप पे कहने से खड़े होंगे। मेरी एक बात सुनिए, अरे बैठ जाओ यार, खड़े हुए थे तो हमारा सहयोग रहता है, हमारा आपको सहयोग रहता है। इस वक्त जो मामलात हैं, हम असल में अदालतों की हिमायत और जो रवैया बनाया गया है उसके खिलाफ हम धरने पे। मैं तो समझता हूँ आप अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, आप हिंदुस्तानियों की पुलिस है। आपको भी हमारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हिफाजत के लिए निकले हैं, संविधान की हिफाजत के लिए निकले हैं, अदालतों की हिफाजत के लिए निकले हैं। तो आप अगर अंग्रेजों वाली पुलिस है तो आप हमारे साथ जो चाहे करें, लेकिन अगर हिंदुस्तानी पुलिस है तो आपको हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। हमें कम से कम हमारे लोगों के बीच तो जाने दिया जाए, मेरी बात ऐसा है, उसी कानून या फिर हम गिरफ्तार होने को तैयार है, हमें अरेस्ट किया जाए। उसी संविधान के भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमें मिनिस्ट्रियल ऑर्डर मिला उसी को 144 लागू है और अलाउ नहीं है। ये 144 क्यों लागू है? किसकी गलती से 144 लागू है? किस वजह से? पूरे देश में इस वक्त जंगल राज की सी स्थिति है। अब मेरे मीडिया प्रभारी के घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को इत्तला देने के लिए उनसे कहा था। तो अब आप जाने कि भाई मीडिया प्रभारी को किस बात का नोटिस दिया गया है। सरेदस्त मेरा इतना कहना है कि जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, और हर बाशऊर आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये जुल्म है और जुल्म की इंतहा है। मैं किसी खास की हिमायत या मुखालफत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विकास दुबे से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उन सबके दोषी अगर कोई है तो सिर्फ एक आदमी है। उस आदमी को 120B का मुल्जिम तो जरूर बनाया जाना चाहिए। जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है, तो उस साजिश में वो बराबर का शरीक है। सिर्फ अरुण को या लवलेश को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाने से काम नहीं चलेगा। इंक्वायरी उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो इस साजिश में मुलव्विस हैं। और मेरा मानना यह है कि पुलिस और गुंडे जराइम पेशा तमाम लोगों में एक गठबंधन बन गया है और इनकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही है। ये गठबंधन अगर नहीं टूटा तो देश में हालात बद से बदतर हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हमारे प्रदेश, हमारे देश के हालात खराब ना हो।
अमन व अमान बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, इसके लिए हम कोशा हैं। और इस कोशिश में पुलिस भी हमारा इसलिए साथ नहीं दे रही है क्योंकि पुलिस बराबर की उन तमाम जराइम में शरीक है। ये जो हादसा हुआ है, मैं किसी वाक़े कर नहीं करना चाहता, लेकिन वाले मामले की बात मैं जरूर करना चाहूँगा कि उसे पुलिस की भूमिका पूरी साफ साफ इलाहाबाद आ रहे हैं, ये तमाम तमाशे होते रहते और ये इससे पूरी कौम को जलील करते रहते। ये तो एक तरह से मैं ये समझता हूं कि उनकी निजात हो गई, वरना ऐसी जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं एक को भी ये नहीं मानता कि उन्हें इंसाफ मिला है। वो तमाम हत्याएं हैं और हर हत्या अपना इंसाफ मांग रही है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, या तो अदालत इंसाफ करे। क्या योगी आदित्यनाथ के सारे पे क्या कर दीजिए वो जो आपने, क्या योगी आदित्यनाथ के सारे पे पूरा हत्याकांड किया गया? आपने जो सबसे पहले 120 की बात, मैं बता रहा हूं कि इसमें जांच का विषय है। इसमें जिन जिन लोगों की संलिप्तता है उन तमाम पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 120 भी सिर्फ 3 हत्यारों की बात नहीं है, और कौन से अधिकारी शामिल है कि बड़े बड़े शामिल हैं, पीछे सर के कोई लोग शामिल हैं, इसके पीछे मुख्यमंत्री का कोई हाथ है कि नहीं है? अभी आपने कहा था उन्होंने, मैं कह रहा हूँ ऐसे तमाम लोगों को 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया। की बात कही तो मिट्टी में मिला, आपने तो कहा था, तो क्या इसका इशारा के मुख्य? हम तो मिट्टी में मिलने वाले लोग हैं, हमें मिट्टी में ही मिलना, और मिट्टी में मिलने से किसने बचना है। लेकिन धर्म विशेष की बुनियाद पर अगर किसी को निशाना बनाकर इस किस्म की साजिश रची जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने सदन के पटल पर यह बात कही है, खुलेआम ये बात कही है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो सिर्फ यही मिट्टी में क्यों मिलाए गए? ऐसे कितने माफिया है वो तमाम मिट्टी में मिला। मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि इस किस्म की कार्रवाई और लोगों के साथ हो, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब दे और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में है तो परसों मेरा धरना रोक कर दिखाओ। क्या अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से होगा? मेरा धरना हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता है। जिस तरह उन 3 मर्डरर ने इस तरह अपने आप को सरेंडर किया है, पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई जबकि उसको चलाना चाहिए था। तो उस तमाम विषय पर हमें बात नहीं, वो पूरी दुनिया ने देख लिया। हम इस अंदाज में जाएंगे। अरे भाई पहले यही कदम तो बात की है। लोकतंत्र के 3 हत्यारों ने इसी तरह अपने आप को सरेंडर किया था। हम लोकतंत्र की हिमायत में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है। चलिए गिरफ्तार कर रहे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब जब डरता है उत्तर प्रदेश पुलिस जब डरता है